और अब बात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे की। देर रात अहमदाबाद पहुंचे मर्ज थोड़ी देर बाद साबरमती आश्रम में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सुबह तकरीबन 11 बजे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस बैठक में 52,500 करोड़ रुपए की पनडुब्बी डील पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा व्यापार, निवेश, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत यूरोप के साथ आर्थिक साझेदारी की ओर गहराई से बढ़ना चाहता है। ऐसे में यह मुलाकात रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, किन मुद्दों पर खासतौर पर बातचीत हो सकती है? देखिए, भारत और यूरोप के बीच में अगर आर्थिक संबंधों की बात की जाए, जैसा आपने भी कहा कि भारत यूरोप के साथ में एफटीए पर चर्चा तो कर रहा है, लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात नहीं है, ये दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में संवाद है। ऐसे में जबकि दुनिया में एक आर्थिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है, ये आर्थिक साझेदारी जिसके अंदर डिफेंस से लेकर डेयरी तक और एग्रीकल्चर से लेकर ऑटो सेक्टर तक कई मुद्दों के ऊपर चर्चा इन दोनों नेताओं के बीच में होनी है। सीईओ फोरम का आयोजन किया गया है। मैं जिस जगह खड़ा हूं नेहा, उससे ठीक पीछे यहां पे महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात भी होगी, सीईओ फोरम भी होगी। यानी दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय कारोबार है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात जो कि औद्योगिक रूप से एक विकसित राज्य के तौर पर गिना जाता है, वहां पर जर्मन कंपनियां कैसे निवेश कर सकती हैं, इसका भी एक जो चर्चा और आकलन जो है वो यहां पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ भारत और जर्मनी मिलकर जो ऑटो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, क्योंकि आपको याद है होगा नेहा, कुछ समय पहले ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। साबरमती आश्रम में उनकी मौजूदगी है। ब्रजेश, कितने बजे से ये मुलाकात शुरू होनी है? क्या कार्यक्रम में कोई फेरबदल है? और जिस निवेश की बात लगातार की जा रही है जर्मनी की ओर से, क्या वो सिर्फ गुजरात तक सीमित रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक बात है, जो कार्यक्रम है वो तय शेड्यूल के मुताबिक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 9:30 बजे जर्मन चांसलर जो है वो आश्रम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं और वो अभी साबरमती रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो समीक्षा बैठक है वो कर रहे हैं। उसके बाद 9:25 करीबन 9:25 के आसपास जो है जर्मन चांसलर यहाँ पे पहुंचेंगे, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके बाद आश्रम में जाएंगे, जहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन करेंगे। और वहां पे जो हृदय कुंज है, जिसमें हर जो विदेशी महानुभाव आते हैं या राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो बापू को नमन करते हैं, तो वहां पे चरखा भी चलाएंगे दोनों नेता। तो वो एक जो तस्वीर शांति के संदेश वाली और महात्मा गांधी की विरासत को दिखाने वाली वो तस्वीरें आज भी देखने को मिलेंगी। इससे पहले जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए सबको प्रधानमंत्री यहाँ पे लेके गए हैं। उसके बाद जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, उसका जो है दोनों नेता उद्घाटन करेंगे 10 बजे। और उसके बाद फिर जो आप बात कर रही थी निवेश की, तो महात्मा मंदिर में 11:15 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे और वहां पे जो है बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय बातचीत होनी है, जिसमें जो निवेश के ऊपर सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में भारत में 9वां सबसे बड़ा जो निवेशक के तौर पे जर्मनी देखा जाता है, तो वैसे में पूरे देश की बात होगी, सिर्फ गुजरात की बात नहीं होगी। पर गुजरात पे विशेष फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे हो रही है। और उसके बाद भी जर्मन चांसलर के दूसरे 2-3 कार्यक्रम है, पर प्रधानमंत्री जो है 2:30 बजे अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे।